हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं बिल डिस्ट्रीब्यूटर पेपर्स की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज को कुछ मसरूफियत की वजह से हमने पार्ट 12 पे रोक दिया था। इसके दो पार्ट्स, पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14, ये दोनों पार्ट्स रहते थे। इन दोनों पार्ट्स में हमने कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवर्स, अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट सीरीज को हार्ड कॉपी की सूरत में मंगवाना चाहते हैं बाय डाक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 301, सवाल नंबर 301। इससे पहले के 300 क्वेश्चंस साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बिल डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट सीरीज मौजूद है। गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। गूगल को 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने बनाया, मुतारफ करवाया। वीवर्स, गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 302, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। रैम कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी पावर बेस्ड मेमोरी होती है। जैसे ही सप्लाई ऑन होती है या ऑफ होती है ये सेव नहीं होती। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपकी पावर ऑफ हो गई है, सप्लाई ऑफ हो गई है, तो डाटा सेव नहीं होगा। इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाएगा और रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। रैम को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 303, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम को कहा जाता है। रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर लाइट चली भी जाए तो ये डाटा को लॉस्ट नहीं करती। जिस तरह आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने एक सेटअप आता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की मिसाल है। रोम को सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 304, रैम स्टैंड्स फॉर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों एब्रीविएशंस को याद रखिएगा, बहुत से पेपर्स में पूछे गए हैं। रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 305, LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। LAN टेक्नोलॉजी को 1970s में 1970 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स की तैयारी इसी तरीका से करवाई जाती है। मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 306, एन एरर इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसे बग कहा जाता है। वीवर्स, अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों जवाब दुरुस्त हैं। अगर आप ए को ठीक कर दें या बी को ठीक कर दें, दोनों ठीक हैं, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट में या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में जब एरर आता है तो उस एरर को बग भी कहा जाता है और होल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 307, व्हाट इज पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर विदाउट गोइंग टू क्लासरूम। किसी क्लासरूम या कमरा जमात में जाए बगैर कंप्यूटर के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, इसे ई लर्निंग कहा जाता है। वीवर्स, अगर आप कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट के थ्रू किसी भी टॉपिक के बारे में मालूमात इकट्ठे करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो इसे ई लर्निंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308, www स्टैंड्स फॉर। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट कैलियो ने इजाद किया, मुतारफ करवाया।
क्वेश्चन नंबर 309, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर कॉपी? कॉपी के लिए शॉर्टकट की जो है Ctrl+C है। व्यूअर्स, कुछ शॉर्टकट कमांड्स में आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, इन्हें याद रखिएगा। बहुत से पेपर्स में ये तमाम शॉर्टकट कीज पूछी गई हैं। नंबर 1, कॉपी की कमांड Ctrl+C है, पेस्ट की कमांड Ctrl+V है, कट की कमांड Ctrl+X है, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को बोल्ड करने की कमांड Ctrl+B है। क्वेश्चन नंबर 310, सवाल नंबर 310, व्हाट इज शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सिलेक्ट ऑल? सिलेक्ट ऑल के लिए जो शॉर्टकट की यूज होगी वो Ctrl+A है। सिलेक्ट ऑल होता क्या है? एक पैराग्राफ है या एक पेज है, उस तमाम पेज को, जितनी भी तहरीर उस पर लिखी हुई है, उस तमाम को आपने सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए Ctrl+A का बटन आप प्रेस करेंगे तो तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम पेज सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ग्रामर चेक करने के लिए F7 की कमांड यूज करेंगे, फंक्शनल की यूज होगी। किसी कंप्यूटर में किसी फोल्डर को आपने सर्च करना है, उसके लिए F3 का बटन आप प्रेस करेंगे। अगर आपने एड्रेस बार में जो आपने सर्चेस की हैं, कंप्यूटर में आपने कुछ सर्च किया है, उस एड्रेस बार को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए F4 का बटन आप प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार लिस्ट ओपन हो जाएगी। व्यूअर्स, ये जितनी भी शॉर्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कशन की जा रही है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 311, व्हाट इज शॉर्टकट की टू सेव डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S की कमांड यूज की जाती है। अगर आप किसी फाइल को दो नामों से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव एज की कमांड यूज करेंगे। सेव एज की शॉर्टकट की F12 है। सिर्फ आप F12 को प्रेस करेंगे तो सेव एज की शॉर्टकट की अप्लाई हो जाएगी। व्यूअर्स, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, आपके सामने कीबोर्ड पर कुछ बटन्स हैं जिन्हें F1, F2, F3, F4, F12 तक, ये 12 बटन्स हैं, इन्हें फंक्शनल कीज कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में इन बटन्स के बारे में पूछा गया है कि इन बटन्स को क्या कहा जाता है, F1, F2 वगैरह को, इन्हें फंक्शनल कीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 312, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज विंडो? आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, आपने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है, आप किसी ब्राउजर में सर्चिंग कर रहे हैं, आप उस ब्राउजर को, करंट विंडो को आप क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए Alt+F4 को प्रेस करेंगे तो आपकी करंट विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 313, व्हाट इज शॉर्टकट की टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर? आप किसी फाइल को, किसी फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, आपने उसे किसी नाम से सेव किया है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी फाइल को अली के नाम से सेव किया हुआ है, उसे आप इरफान के नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप उस फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शनल की F2 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे तो फाइल रीनेम हो जाएगी, आप उसे किसी भी दूसरे नाम में सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 314, हाउ विल यू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस? MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हुए आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट को, न्यू फाइल को लाना चाहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+N की कमांड यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई फाइल पहले से सेव है, उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+O की कमांड यूज होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वर्ड को, किसी लफ्ज को, किसी तहरीर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+F की कमांड यूज करेंगे तो ये मुतलका वर्ड आपका फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315, C++ इज आ? C++ ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, जुबानें हैं, जिनमें C++ भी एक लैंग्वेज है। C++ को लैंग्वेज के अलावा कोडिंग भी कहा जाता है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं ये C++ इस कोडिंग में डिजाइन की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 316, व्हाट इज बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग मोड ऑफ डॉक्यूमेंट? जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने लगते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट
प्रिंटिंग मोड होता है वो पोर्ट्रेट होता है। व्यूअर्स, जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं वो इस बारे में मालूमात रखते हैं कि जब किसी पेज को प्रिंट किया जाता है तो उसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड। तो किसी भी प्रिंटर का जो बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग मोड होता है वो पोर्ट्रेट होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 317, हाउ मैनी मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क्स की जो मेन टाइप्स हैं वो 3 हैं। इनमें लैन, मैन और वैन शामिल हैं। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 318, ईमेल स्टैंड्स फॉर? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़्फ़ है। ईमेल को रे टॉमलिंसन ने 1970s में इजाद किया, मुतारफ करवाया। 1970 में ईमेल को इजाद किया गया, इन्वेंट किया गया, लेकिन पहली मेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में सेंड की। क्वेश्चन नंबर 319, विच अमेरिकन कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? बिग ब्लू IBM को कहा जाता है। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM को 16 जून 1911 को बनाया गया। IBM इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये 170 ममालिक में अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 320, सवाल नंबर 320, SSL स्टैंड्स फॉर? SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर ये वेबसाइट्स में यूज होती है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। जब हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं तो हम उस पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हमारी और उस वेबसाइट के दरमियान जो पर्सनल डिस्कशन है उसे चेक कर सकती है। लेकिन अगर आपने SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल किया हुआ है वेबसाइट में, तो वेबसाइट विजिट के दौरान जब आप अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट को, तो आपका डाटा लीक आउट नहीं होता। ये SSL होती क्या है, इसको मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके चेक करवाता हूं। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है, इस पे SSL जो है एक्टिवेट नहीं है। इस पे अगर आप अपनी कोई शेयरिंग करेंगे तो वो लीक आउट हो सकती है। अब हम यहाँ पे गूगल को ओपन करते हैं, सिंपल। ये देखें आपके सामने, यहाँ पे ये लॉक का निशान बना हुआ है, SSL जो है एक्टिवेट है। ये SSL कहलाती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो विजिटर और वेबसाइट के दरमियान जो डाटा होता है उसे इनकरप्ट करती है, उसे मुख्तलिफ डिजिट्स में कन्वर्ट कर देती है ताकि उसे कोई रीड ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 321, सवाल नंबर 321, हु गेव द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस की पहली तारीफ डेफिनेशन कोहन ने दी। कोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कोहन ने डेफिनेशन वायरस की जो है डेफिनेशन ये 1983 में फराहम की। वीवर इसके अलावा जो पहला वायरस क्रिएट किया गया कंप्यूटर से रिलेटेड, ये 2 भाई थे पाकिस्तानी, जिनका नाम बासित और अमजद फारूक अलवी था। इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम का सबसे पहला वायरस दरियाफ्त किया। इस वायरस को ब्रेन का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 322, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल, ये इन्हें स्पैम ईमेल्स भी कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके ईमेल में स्पैम फोल्डर में जंक ईमेल्स आई होती हैं। ये ऐसे ईमेल्स होती हैं जो कोई कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है काफ़ी बल्क क्वांटिटी में कई ईमेल्स को इकट्ठा सेंड करती है। ये स्पैम या जंक ईमेल्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 323, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कितनी इकसाम होती हैं? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की 2 इकसाम होती हैं, जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 324, 1 निबल इज इक्वल टू। 1 निबल, 1 निबल 4 बिट्स के बराबर होता है।
व्यूअर्स ये 3-4 पॉइंट्स है, इन्हें देख लें, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होते हैं, 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, और 1024 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट या 1 केबी के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 5, CPU स्टैंड्स फॉर, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में मजीद जो कंप्यूटर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में बिल डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज के पार्ट 14 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।